पहले के जमाने में लोगों की बहुत कम जरूरतें होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब इन जरूरतों में इजाफा हुआ है। इसमें जब भी हम पूछते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा आज की जनरेशन में जो मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट का नाम ना ले। आज की दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर निर्भर हो चुकी है। कभी कभी इस बात में कुछ गलत नहीं नजर आता, लेकिन अगर ध्यान से सोचे तो सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया है कि अब उसके बिना जीना हमारे लिए मुश्किल सा हो गया है। छोटे सा बच्चा हो या कोई बूढ़ा आदमी हो, उसे सोशल मीडिया पर आप जरूर एक्टिव पाएंगे। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे व्हाट्सएप पे कोई फर्जी मैसेज आता हो, चाहे सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंडिंग रील देख ली हो, कोई ट्रेंडिंग वीडियो देख लिया हो, उसके पीछे का तथ्य जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। और फिर जब कुछ गलत हो जाता है तो सारा ब्लेम आ जाता है सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या ये सही है? सोशल मीडिया हमारे लिए किस तरह से काम करता है, किस तरह की पॉलिसीज सोशल मीडिया में बनी है, इन सब बातों के बारे में जानना हम सभी के लिए जरूरी है। इन दिनों काफी सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, मीडिया के जरिए काफी सारे मुद्दे उठे हैं। कॉमेडी के ऊपर मुद्दे उठे हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट पर मुद्दे उठे हैं, और हर बार सवाल खड़ा हुआ है कि अगर इस तरह के कंटेंट से आपत्ति है तो फिर ऐसे कंटेंट को देखने वाला कौन, ऐसे कंटेंट को बेचने वाला कौन। तो आज हम इसी टॉपिक पर और ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं बल्कि आपको सही जानकारी पहुंचाना भी है। तो आज का ये पूरा डिस्कशन रहेगा सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया की क्या पॉलिसीज हैं, सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट के लिए किस किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, किस किस तरह के एक्ट होते हैं, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर पवन द्विवेदी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सर। नमस्कार। नमस्कार देवी। तो आज की इस चर्चा को हम शुरू करेंगे सोशल मीडिया। मुझे ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया हमारे लिए कितना जरूरी है और आज हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। आप मेरे इस छोटी सी जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इससे आप समझ ही गए होंगे। तो हम आज के सवाल को शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पर जो अश्लील कंटेंट अब बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी रूप में हो, तो उन कंटेंट का बढ़ने का कारण क्या है सर? सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि अश्लील हम किसको कहते हैं जी। जो भी चीजें हमारे समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, जो सामाजिक तौर पर समाज में लोग उसको पब्लिक डोमेन में देखना नहीं चाहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं अश्लील की कैटेगरी में डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया आने के बाद ये चीजें आई हैं, ये चीजें वर्षों से अलग अलग फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती रही हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो बुक स्टॉल्स हुआ करते थे रेलवे स्टेशन पर, और वहां पे हर तरह की किताबें और मैगजीन्स अवेलेबल होती थी। कुछ जो महंगी होती थी, जिसको आजकल हम सेल्फ हेल्प बुक कहते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड किताबें होती थी, और कुछ 20 रुपए की नॉवेल भी होती थी जो लोग पसंद करते थे पढ़ना, छिप छिप करके पढ़ते भी थे जी। सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान में रख करके तब भी पॉलिसीज बनाई थी, आज भी बनी हुई हैं जी। मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती रही हैं और समाज हमेशा इसके विरुद्ध लड़ता रहा है जी। जब भी समाज लड़ना बंद कर देता है, वहां से समस्याएं विकराल स्वरूप लेना प्रारंभ कर देती हैं। जब से आप पाएंगे लगभग 2016 के बाद इंटरनेट फ्री हुआ, तो जब भी चीजों की कीमत घटती है तो उसके हमको कीमत पे भी करनी पड़ती है। तो जब हमको फ्री में मिला इंटरनेट, जिसको एक कहा जाए इंटरनेट की क्रांति कही गई भारतवर्ष में, मैं कंपनी का नाम यहाँ कोट न करके मैं सीधे मुद्दे पर ही कहना चाहता हूँ। तो जब आपने फ्री में इंटरनेट लोगों को दिया तो उसका उपयोग भी उसी तरह से होगा। तो पहला कारण अश्लील कंटेंट फैलने के पीछे का है कि आपने इंटरनेट बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही कम कीमत में लोगों तक पहुंचने की रास्ता प्रशस्त कर दिया। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट, जिसके माध्यम से चैनल, तो वो है मोबाइल फोन। आप पाएंगे इस समय 5,000 रुपए में भी आप एक स्मार्टफोन ऐसा खरीद सकते हैं जो सारे फीचर्स जो एक स्मार्टफोन में होने चाहिए, लगभग सारे फीचर्स उसमें होते हैं। चाहे वीडियो बनाना है, चाहे वीडियो शेयर करना हो, चाहे किसी भी तरह की चीजें आपको चाहिए, तो ये सारी चीजें जब इजीली इकोनॉमिकली, इनफैक्ट मैं बोलूँगा बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं, तो ये उन लोगों तक भी जाएगा जो लोग सही अर्थ में उतने ज़्यादा
अकाउंटेबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, अथवा तो एजुकेटेड नहीं है, या तो उनको उसकी इकोनॉमिकल कोई भय नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये एक प्रमुख कारण इसमें से रहा। जो अगला कारण है वो है बेतहासा शहरीकरण। तो जब हम गांव में रहे अथवा तो शहर में रहे तो एक सामाजिक बंधन में हम बंधे हुए थे। तो हमें डर था कि हम अगर कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी शेयर करेंगे तो कल किसी को पता चलेगा तो उसका एक सामाजिक हमारा नामोशी होगी, बदनामी होने की संभावना थी। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पर आ गए जहां पे आपको कोई जानता ही नहीं है, तो एक आप अननोन व्यक्ति के तौर पर, जो हम एनोनिमस बोलते हैं सोशल मीडिया में आज के तौर पर, कि आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आप शहर में आ गए। गांव में भी आप हैं तो अपने आप को आपने एक जगह पे कन्फाइन कर रखा, बहुत ज्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहे। फ्लैट सिस्टम में कौन पास में रहता है, बहुत ज्यादा हम सामाजिक तौर पे जुड़े नहीं। तो जब हम अकेले होते चले गए तो डेफिनेटली जब हम अकेले होंगे तो उसका फायदा कोई ना कोई लेगा, और सोशल मीडिया ने इसका फायदा लिया। मेरा ऐसा मानना है कि आपस में इंटरेक्शन, जो परिवार न्यूक्लियर फैमिली बने, वो इसका एक बड़ा कारण बना है। हम ज्वाइंट फैमिली में जब तक थे तब तक इतनी समस्याएं नहीं थी। न्यूक्लियर फैमिली होना भी एक इसका सबसे बड़ा कारण है। तो अश्लील कंटेंट पहुंचने के पीछे के जो कारण है वो है मीडिया की इजीली अवेलेबिलिटी, समाज का विघटन, कहीं ना कहीं लोगों से जो जुड़ाव है वो कम होना, और इससे ज्यादा अगर मैं किसी चीज को कहूं तो हमारे यहाँ जो मोरल कहानियां हम दादा दादी के माध्यम से, परिवार के अलग अलग लोगों के माध्यम से सुना करते थे, वो कहानियां बंद हो गई, और उसकी स्पेस अभी भी हमारे जीवन में है। तो उसको कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया फुलफिल करता है। और इसमें एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, आ गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गलती से भी अगर कोई वीडियो ऐसा आपके पास आ गया और आप उसे नहीं भी देखना चाहते थे, लेकिन 1 मिनट के लिए आपने उसको क्लिक कर दिया, अथवा तो आपने विजिट कर लिया अथवा देख लिया, पता चला वो दनादन आपको 5 वीडियो और परोस देता है, और धीरे धीरे आदमी चाहे या ना चाहे। कई सारे चेंजेस जो हुए हैं जिंदगी में सभी की, किसी एक के लिए ये लागू नहीं होता है, हर किसी की लाइफ इवॉल्व होती गई है, चेंजेस आते गए हैं। जो जो चीजें सर ने कही हैं उससे हम सभी ताल्लुक रखते हैं, बहुत रिलेट कर सकते हैं इन सभी चीजों को। जो रीजन बनता है सोशल मीडिया का, जो हमने क्वेश्चन उठाया कि क्यों ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि वो एल्गोरिदम में आ जाता है कि आपने थोड़ा सा वॉच टाइम उसे दे दिया तो वैसे ही कंटेंट्स आपके सामने आते चले जा रहे हैं। आपने बीच में एक बात कही थी कि पहले भी ऐसी चीजें होती थी, अब भी ऐसी चीजें हैं, बस वो डिफरेंस इतना आ गया कि अब हमारे पास में सोशल मीडिया है। पहले भी नीतियां थी तो अब भी कुछ नीतियां होंगी सोशल मीडिया की कि वल्गर कंटेंट्स के विरुद्ध, खिलाफ क्या नीतियां हैं, सोशल मीडिया ने क्या नीतियां बनाई हैं? देखिए, सरकार हमेशा से अश्लील चीजों को छापने की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के विरुद्ध नीतियां अंग्रेजों के जमाने में भी थी कि आप ऐसी किताबें नहीं बांट सकते थे। आपको याद होगा कि बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो इस तरह की किताबों अथवा मैगजीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो उनको सरकारें पनिश करती थी। उस समय भी था। समय के साथ पॉलिसी बदली। वर्ष 2000 में हमने IT रूल्स बनाए ताकि जो लोग भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी तरह का र्यूमर अथवा अफवाह फैलाएं तो उनके ऊपर सरकार किस तरह से एक्शन ले। लेकिन पनिशेबल एक्ट 2008 में सरकार ने इसको कन्वर्ट किया कि भाई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें आर्टिकल 19 हमको निजता का अधिकार देता है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। जैसे हम बैठे हैं तो हमको ये जो मीडिया का जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, तो ये हमारा संविधान हमें राइट देता है। लेकिन संविधान वहीं पे साथ में ये भी कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहां से दूसरों की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। चाहे अनचाहे सोशल मीडिया पे इस दूसरी लाइन को ध्यान में नहीं रखा गया है। मेरी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, पर मेरी स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे आसपास में लोग हैं उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। तो आपका कंटेंट यदि किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है तो ऐसे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका कंटेंट अगर किसी की भावनाओं को, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे राजकीय हो, चाहे जातिगत हो, चाहे एथनिसिटी से संबंधित हो, या किसी भी तरह से यदि आहत कर रहा है तो ये ऑफेंस बनता है। और भारत सरकार की नियम के हिसाब से 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। और जो फाइनेंशियल है
वो लाखों में जो है इस पे पनिशमेंट के सरकार ने प्रोविजन बना के रखा हुआ है। और इसी नाते आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी रिसेंट पास्ट में उनके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है। आपने पास्ट में भी देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर भी सरकार ने एक्शन लिया है। अभी 3 लोगों को गुजरात सरकार पकड़ करके प्रयागराज में वो लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जिसके नाते गुजरात सरकार जो है, गुजरात पुलिस उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है। तो ये सारी चीजें चूंकि प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, इसीलिए सरकार उस पर एक्शन लेती है। पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार का काम नियम बनाना है, पुलिस का काम उस पर एक्शन लेना है। इन दोनों के बीच में आता है समाज, क्योंकि पुलिस अपने आप तो उसको कहां से पता चलने वाली है कि कौन सी चीज समाज में ऐसी चल रही है जो आपत्तिजनक है। ये काम हम नागरिकों का है। जो जागरूक नागरिक हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कंटेंट ऐसा है जो पुलिस तक पहुंचे, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाए, जिसके विरुद्ध हम समाज के तौर पे एक आंदोलन खड़ी करें ताकि उसके ऊपर सरकार विवश हो और उन लोगों के ऊपर एक्शन ले। राइट। सामाजिक व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर आवाज उठाना चूंकि हमने बंद कर दिया है, यह समस्या है जी। समस्या सरकार की तरफ से नहीं है, समस्या पुलिस की तरफ से नहीं है, समस्या समाज के तरफ से है कि समाज पब्लिक डोमेन में बोलता है, लेकिन उसके ऊपर आप एक बात बताइए, आप व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास कोई भी मैसेज आया, आप उस मैसेज से सहमत नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए आप उसको प्रेस करके रखें, वहां पर आएगा आपके पास ऑप्शन रिपोर्ट फॉर अब्यूज, राइट। कितनी बार अब्यूज हम करते हैं? हम नहीं करते। हम या तो डिलीट कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं। हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? हम एक्शन लेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी प्रोविजंस बनाए हैं कि रिपोर्ट आएगा तो एनालिसिस करके या तो उस वीडियो को लोग डिलीट करते हैं या तो उसके रीच को लोग कम करते हैं। पर ऑब्जेक्शन हम नहीं लेंगे, हम रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, हम आंदोलन भी नहीं करेंगे, हम पुलिस में भी नहीं जाएंगे, तो फिर हम बात ही करते रहेंगे। जैसा आपने कहा कि आवाज उठाना जरूरी है और जो लोग ज्यादा जानते हैं वो रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे कंटेंट से रूबरू होते हैं, कोई भी कंटेंट हमारे सामने आता है तो हम रिपोर्ट करते हैं जब हमें वो बहुत ज्यादा वल्गर लगता है। जैसा आपने कहा कि रिपोर्ट के बाद में कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में आप समझा सकते हैं कि जब हम किसी कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं तो क्या सिर्फ हमारे अकेले के रिपोर्ट करने से कुछ एक्शन लिया जाता है या उसके लिए भी कोई पॉलिसी होती है? किस तरह से वो डिटेल में काम करता है, वो हम दर्शकों को समझा दें। देखिए, ये एल्गोरिदम बड़ा ही कंफ्यूजिंग विषय है, क्योंकि अधिकतर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारतवर्ष से मैनेज नहीं होती हैं, दुनिया के किसी न किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म से मैनेज होती हैं। भारत सरकार ने खूब कोशिश की 2020-2021 में, हमारे कानून मंत्री थे, उन्होंने बड़ी प्रयत्न किया कि किस तरह से ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, इन लोगों को हम प्रेशराइज करें कि ये भारतवर्ष के फेवर में आकर के एक्शन लें। देखिए मैम, ऐसा है कि हम दो चीजों के बीच में उलझे हुए हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। एक तरफ जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे गलत कंटेंट, अफवाह फैलाता है जिसके नाते हजारों लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो हम अपोज करना शुरू करते हैं, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, सरकार को टूट पड़ना चाहिए। और जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो तुरंत हम चढ़ बैठते हैं, सरकार हमारे निजता का हनन कर रही है, सरकार हमारी प्राइवेसी का हनन कर रही है, सरकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में घुस रही है। तो सरकार करे क्या? मेरा ऐसा मानना है कि जब आप व्यक्तिगत किसी से चैट कर रहे हैं तो ये व्यक्तिगत है, लेकिन जब आप फेसबुक पे कोई चीज अपने वॉल पे अपडेट करते हैं तो ये पब्लिक डोमेन है। राइट। आप बाहर पोस्टर लगा दें और उसके ऊपर कोई कुछ बोले भी नहीं तो ये तो ना चलेगा। आपने घर में अपने पोस्टर लगाया है और मैं देख करके कुछ कमेंट करूं तो गलत है, लेकिन आपने बाहर रास्ते पे कोई चीज की है तो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि द मोमेंट आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब अथवा ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी अपडेट करते हैं तो ये पब्लिक है, यहाँ पे निजता का हनन नहीं होता और सरकार बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेती है और लेना चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसको किस तरह से सरकार अथवा तो पुलिस देखती है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर कोई भी अपडेट है जो आपको लगता है कि एक लार्जर पॉपुलेशन को नुकसान कर सकता है, इसके नाते रायट्स हो सकते हैं, इस र्यूमर के नाते बड़ा लॉस हो सकता है, हम तुरंत 100 पे फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही सोशल मीडिया पे ही रिपोर्ट करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। हम पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, और अब पुलिस लगभग हर एक शहर में इस तरह की साइबर क्राइम पुलिस सरकार ने ऑफिस बना दिए हैं, और साइबर क्राइम पुलिस बहुत एक्टिव है। आप रात को 12 बजे भी साइबर क्राइम पुलिस को रिपोर्ट करें, आपको रिस्पॉन्स आता है। छोटे छोटे केसेस में पुलिस फंसी हुई है, जो खास करके फाइनेंशियल जो अभी चल रहे हैं उसके नाते। अदरवाइज इन केसेस में पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। और मैंने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बार पढ़ा है, और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये मीडिया में भी देखा है कि रातों रात पुलिस उठाती भी लोगों को है, गांव में से जाके, शहर में से जिन लोगों ने इस तरह के अपडेट्स किए। तो जिसने रिपोर्ट किया, मेरा मानना है कि देशद्रोह तक की केसेस लोगों पे लगती हैं, तो बहुत ही बड़ा है। और एक बार बोला हुआ शब्द यूनिवर्स में रजिस्टर होता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहा करते हैं, ऐसा हमारा अध्यात्म भी मानता है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आपने कुछ भी डाला है तो कभी डिलीट नहीं होता। इवन 2 साल पहले भी आपने कंटेंट डाला है और उसके नाते आज कोई इंपैक्ट हो रहा है तो सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेती है। लेकिन हो सकता है कि गलती से आपसे कुछ अपडेट हो गया, या आपने कुछ पढ़ा और आपसे भावुक होकर के आपने कुछ इस पे कमेंट कर दिया। आप एक पर्टिकुलर टाइम रहते रहते अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं तो आप अपने पोजीशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। कहने का आशय बहुत क्लियर है कि एक्शंस हैं। सरकार इन सब चीजों को लेकर, पुलिस इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही संजीदा है, पर उससे ज्यादा संजीदा हमको होने की आवश्यकता है। अभी भी एआई आने के बाद, क्योंकि जो लोग एआई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वही ये सोशल मीडिया पेजेस भी बना रहे हैं, तो जो ही अब मान लीजिए कि ट्रेस करने के लिए हमने एआई प्लेटफॉर्म तैयार किया कि इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे अथवा तो पिक्चर्स यूज होंगे, तो एआई उसको फिल्टर कर देगा। पर एआई बनाने वाला भी तो वही है, तो एस्केपिंग विंडो भी बना देता है। कुल मिला जुला करके दोनों एक ही तरह के स्किल वाले लोग हैं। तो जैसा हम लोग रामायण महाभारत में पढ़ते थे कि उधर भी ब्रह्मास्त्र है, इधर भी ब्रह्मास्त्र है, राइट, इधर भी वरुणास्त्र है, उधर भी वरुणास्त्र है, तो जो स्किल इधर है वो स्किल उधर भी है। तो ऐसे में एआई भी बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया है कि इन इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर पाए। तो सरकार अभी लगभग कुछ महीने पहले ही हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वापस पार्लियामेंट में कोट किया है कि हमको और ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। सरकार बड़ी तेजी से इधर काम करने की कोशिश करे। 2023-24 में कोशिश किया था, लेकिन वापस निजता का हनन को लेकर के चीज उतनी ज्यादा बन नहीं पाई है। पर मेरा मानना है कि अगर हम समय रहते इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो हम वही गलती कर बैठेंगे जो हमने ट्रैफिक में किया है। हमने हाईवेज बनाए, रोड्स बनाए, पर ट्रैफिक रूल स्टिक नहीं किया। आज दुनिया में नंबर 1 पे हम रोड एक्सीडेंट में हैं। आज हम हर दिन हर घंटे 28 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो हमने सड़कें तो बना दी, लेकिन इतनी छूट दे दी जिसको जहां में हमने यार वही गाड़ी चला रहा है। तो भारत स्वतंत्र होने के साथ स्वच्छंद लोगों का एक बहुत बड़ा समाज है। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जितना जल्दी हो सके स्ट्रांग पॉलिसीज बनाकर, और जो लोग भी अपडेट्स डालते हैं अथवा अपडेट डालने के बाद जो उसको शेयर करते हैं, जैसे संगीत सोम जी के साथ हुआ था कुछ वर्षों पूर्व, उन्होंने किसी ने कोई अपडेट डाला था और उसको उन्होंने शेयर किया था, पुलिस उनको उस पर एक्शन मिली थी। तो ऐसे में दोनों या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जिसने कंटेंट क्रिएट किया उसको भी सजा मिले, और जिन्होंने उन कंटेंट को शेयर किया, पूरी चेन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर एक्शन हो, ऐसा सरकार को इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि भय बिन होत न प्रीत। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवता देवानि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्योजिनोपि माम, कि जो व्यक्ति जिसको अपना रोल मॉडल मानता है उसके जैसा हो जाता है। तो अगर हम सोशल मीडिया पे आज देखेंगे, अधिकतर यूथ हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, सब लोग उस पर हैं। तो अगर उस पर कंटेंट गलत चढ़ गया तो कहीं ना कहीं आने वाला समाज उसी दिशा में चला जाएगा जिस दिशा में जाने से हम वर्षों से अपने आप समाज को बचाते रहे। बिल्कुल, ये भी सही बात है। और जैसा आपने कहा, आपकी बातों से एक बात स्पष्ट हो गई कि ये डिजिटल मीडिया की दुनिया बहुत बड़ी है, और इसे जितना समझने जाएंगे उतना थोड़ा उलझ से भी जाएंगे। और एक और बात भी सही है कि इसमें समाज यानी कि हम सभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसके। स्पेशली जब हम कहते हैं कि हम अपने देश की बात करते हैं कि देश को डेवलप करना है, तो वहाँ पर युवाओं की बात होती है, और आज का युवा ही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है।
और कहीं ना कहीं हम जो चीजें देखते हैं, जो चीजें सुनते हैं, उसका असर हमारे परसेप्शन पर, हमारी सोच पर भी होता है। तो ऐसे में जैसा हमारी बातचीत के बीच में सामने आया है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन जो समाज बीच में है वो अब उसे किस तरह से हम अवेयर कर सके, डिजिटल मीडिया की इस दुनिया में किस तरह से इस कंटेंट को रोका जा सके या कम किया जा सके, तो इसके लिए आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, आप अभी डिजिटल महाकुंभ हमने पूरा किया। वैसे तो महाकुंभ है और इससे पवित्रतम चीज नहीं हो सकती, पर किसी ने टर्मिनोलॉजी कॉइन किया है कि डिजिटल महाकुंभ, इसीलिए क्योंकि आप पाएंगे कि यूथ इतने बड़े प्रमाण में इस बार महाकुंभ में संगम स्नान करने गया, तो आखिर हुआ कैसे? ये डिजिटलाइजेशन का ही आउटकम है। आप जब लोगों को संगम में स्नान करने के लिए ड्राइव करेंगे तो वही यूथ इसी सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर, इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इंस्पायर होकर संगम में स्नान करने जाएगा। आप इसी डिजिटल का उपयोग करके उसको सही दिशा में चैनलाइज करेंगे तो डिजिटल का उपयोग करके वो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो क्रैक कर लेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर बैठे, जहाँ पे कोई ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से स्कूल्स अच्छे अवेलेबल नहीं है, उनको गाइड करने वाले अवेलेबल नहीं है, छत पर बैठ के इंटरनेट की मदद माध्यम से, इसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से नीट की तैयारी करते हैं। मेरे ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो गांव के बिल्कुल रिमोट एरिया में रहते हैं, 600, 650, 650 स्कोर ले आते हैं नीट की परीक्षा में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके। भारतवर्ष के पास इस समय यूरोप की टोटल आबादी से ज्यादा हमारे पास यूथ है और हम मानते हैं कि आने वाले वर्षों तक भारतवर्ष दुनिया के शिखर पर रहेगा अगर ये यूथ सही दिशा में गया। तो ये हम जानते हैं कि सही दिशा में गया तो शिखर पर रहेंगे। तो हमको जो पसंद नहीं करते उनको मालूम है कि अगर ये गलत दिशा में गए तो जीवन में कभी शिखर पर नहीं जाएंगे। तो हमको हराने का एक ही तरीका है, हमको बर्बाद करने का एक ही तरीका है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया जाए। तो हमारे युवाओं को बर्बाद आप कैसे कर सकते? लड़ाई में तो कर नहीं सकते, 2000 वर्षों तक लड़े, आज तक तो हमें बर्बाद ना कर पाए। तो हर तरह की कोशिश कर ली, अब बर्बाद ना कर पाए। तो उनके पास अब एक तरीका है, हमारे यूथ को कैसे डिस्टर्ब करना है, और वो है एडिक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया का हो चाहे दूसरे तरह का हो। ये सोशल मीडिया के एडिक्शन के माध्यम से हमारे यूथ को कोशिश की जा रही है कि उनको कैसे दितोर किया जाए। लेकिन हमने भी सोच रखा है और हम भारतवर्ष के हर एक एजुकेटेड व्यक्ति ने देश के कोने कोने में सोच रखा है कि हम इनके मिशन को सफल नहीं होने देंगे। व्यवसात्मिका बुद्धिरेके कुरनंदना भवशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम, हमारा भी एक ही विजन है, भारतवर्ष को दुनिया के शिखर पर ले जाना है। तो इस देश के युवाओं को इस तरह के जितने भी डाइवर्जेंस वाले जो विषय बनाए गए हैं जिससे वो अपने आप को मेन दिशा से डाइवर्ट करके उन दिशाओं में चले जाएं जिससे राष्ट्र की प्रगति ना हो, हम डेफिनेटली उनको रोकेंगे और ये काम हमारे यूथ ही करेंगे। इस देश के यूथ ने भारतवर्ष को अनेकों जगहों पे साबित किया है, चाहे वो स्पेस में मून पे लैंडिंग करना हो, दुनिया को लग रहा था कि हम कभी नहीं पहुंचेंगे, हमारे देश के युवाओं ने साबित किया। दुनिया की हर एक आईटी कंपनी में हम पहुंचे हुए हैं और हम ही उनको चला रहे हैं, ये भी हमने साबित किया है। इस देश के यूथ ने दुनिया को हमेशा जवाब दिया है और यहाँ पर भी इस देश का यूथ जवाब देगा। लेकिन इसके लिए खड़ा होना है उन लोगों को जिनका उम्र है इस समय 35 से 55 के बीच में, क्योंकि वही लोग हैं जो इंटरनेट भारत में लेके आए, वही लोग हैं जो मोबाइल भारतवर्ष में लेके आए, वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को स्वतंत्रता का सही अर्थ में आभास कराया है। इस पीढ़ी को खड़ा होना होगा, इस पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठानी होगी और इन युवाओं को बताना होगा कि उपयोग कैसे करके ग्रोथ किया जाता है। डिजिटल, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इंटरनेट नुकसान के लिए नहीं है, ये हमारे ग्रोथ के लिए है, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए है। जो भी प्लेटफॉर्म्स बने हैं उन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके हम भारतवर्ष को आगे लेकर के जाएं। इंस्टा का उपयोग करके हम बिजनेसेस एक्सपांड करें, हम फेसबुक का उपयोग करके हम अपने कनेक्टिविटी नेटवर्क बिल्ड करें, हम यूट्यूब का उपयोग करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, हम हर एक दुनिया के नैरेटिव्स को तोड़ें और वहां के माध्यम से अपने स्किल्स को बिल्ड करें। इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारे यूथ अपने आप को बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मुझे विश्वास है सही अर्थ में ये देश प्रेम होगा, ये राष्ट्र प्रेम होगा और हम भारतवर्ष को नए शिखर पर ले जा सकेंगे। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जरिए जिन भी
दर्शकों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आप तक पहुंच रही है। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, क्योंकि आखिर में जो उद्देश्य था इस पूरी चर्चा का वो यही है कि आपके पास में सारी फैसिलिटीज आती हैं। अब जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा और भी ज्यादा फैसिलिटीज आ जाएंगी। आज एआई का जमाना है, कल शायद और भी कुछ होगा जो एडवांस्ड होगा, लेकिन उसे सही तरीके से अपनी जिंदगी में लाना, उसका सही उपयोग करना और अपनी जिंदगी के साथ साथ आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी एक के ऊपर ये बोझ नहीं है, सिर्फ युवाओं पर ये बोझ नहीं है। हर एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया से रूबरू है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और किसी भी चीज का जो हमारे लिए बनाई गई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई और चीज हो, उसे हम अपने साथ साथ औरों के अच्छे के लिए, उसके यूजफुल चीजें के लिए हम आगे बढ़ाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और यही पूरा मुद्दा था आज की इस चर्चा का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये सारे मैसेज पहुंचाने के लिए। तो हम भी चाहेंगे कि आप इस वीडियो को, इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके बारे में हर चीज जानना हम सब के लिए जरूरी है। फिर एक बार लौटेंगे इसी तरह की एक खास चर्चा के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।